प्रजा जय जयकार मना चकित भई सारे महाराज की जय हो। विजयराज महाराज की जय हो। राजन, क्या बात है? चलते चलते अचानक हल रुक गया। मालूम पड़ता है यहाँ कोई पत्थर में हल टकरा गया है। किसानों, इस स्थान की मिट्टी को हटाओ। देखो क्या है यहाँ पर। मिट्टी को हटाया गया। एक भयानक सा शोर हुआ, पृथ्वी का फटना हुआ और सुंदर सुशील कन्या का जन्म हुआ। मानो याद शक्ति पैदा हो गई है। उसी समय जल की वृष्टि होने लगी। विजयराज महाराज की जय हो। विजयराज महाराज की जय हो। जल की वृष्टि होने लगी। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हे खलदल गंजनी, हे दुख भंजनी, हे आदि शक्ति माता, हे आदि शक्ति माता, हे आदि शक्ति माता, हे आदि शक्ति माता, हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से जल वृष्टि हुई, ये प्रजा भी सुखी हो गई और जो इस कन्या का जन्म हुआ है, हे भगवान आप इसका नामकरण रख दे तो अति अच्छा होगा। राजन, आपके यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है जो तुम्हें कन्या मिली है। मैं इसके नामकरण संस्कार करता हूँ। भूमि से जन्म होने के कारण पहला नाम इसका भूमजा है। जय हो। और घड़े में सी टकराने से इसका नाम सीता है। तुम्हारा नाम विजयराज है, इसे वैदेही भी कहेंगे। जय हो। और जनक होने के कारण इसे जानकी जनक नंदिनी भी कहेंगे। यानी संसार इन्हें कई नामों से संबोधित करेगा। ठीक है परम पूज्य गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा हुई। हमारे अंशु मिस्त्री जी भैया घनश्यामपुर से आए, आपकी ओर से ये एक केस महारानी है। सुने ना, मेरे पास आओ। देखो, आज मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ। संतों का सत्संग हो रहा है, तो एक काम तुम्हें करना है। जो शिवजी का धनुष है, मैं हर रोज पूजा करता हूँ, लेकिन आज मैं शिवजी के धनुष की पूजा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज धनुष की पूजा तुम्हें करनी है। मैं जा रहा हूँ।
इस तरह से किशोरी जी का जन्म हुआ। अब आइए, आखिर वो कौन सा कारण था जिसके लिए महाराजा जनक ने ये कठिन प्रण किया था कि जो भी वीर पुरुष भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आइए इस दृश्य को भी अवलोकन करें। महाराज जी सत्संग में चले गए, सुनैना को आदेशित किया कि मेरे अनुपस्थिति में धनुष का पूजन सुनैना तुम्हें करना है। लेकिन महारानी सुनैना को ध्यान नहीं रहा कि महाराज ने मुझे कोई आज्ञा दी है। किशोरी जी थोड़ी बड़ी हो गई और जब ये देखा कि आज धनुष का पूजन समय से नहीं हो पा रहा है और पिताश्री यहाँ तो है नहीं, तो आरती का थाल सजाए हुए किशोरी जी वहीं पहुंच रही हैं जहां भगवान शंकर जी का वह धनुष रखा हुआ था। छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। धनुष को उठा लिया, उसी समय महाराज का आगमन हो गया। ये क्या, हमारी छोटी सी पुत्री सीता ने इस विशाल धनुष को एक फूल की तरह उठा लिया, तो क्या हमारी पुत्री इतनी साहसी, इतनी वीर है? गगन भूम साक्षी मेरे भुज उठाए प्रण की, जो तोड़े शिव चाप को उसे जान की दी। इस पुत्री के लिए वर भी ऐसा वीर और बलवान चाहिए जो इस धनुष का खंडन कर सके। आज मैं अपनी भुजा उठा करके ये प्रण करता हूँ, ये पृथ्वी आकाश वायु तुझे साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी वीर शिव जी के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और ये मेरी प्रतिज्ञा अटल है, अटल है, अटल है। बोले शंकर भगवान की। इस तरह से महाराजा जनक ने कठिन प्रण कर लिया। आइए ले चलते हैं अब बक्सर वन की ओर। याचक विश्वामित्र बक्सर वन में 99 यज्ञ अपने समाप्त कर चुके हैं। 100वें का अनुष्ठान करने को जा रहे हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण यज्ञ था, इसमें क्रोध नहीं करना था। लेकिन मारी सुबाहु आदि के भय से ये यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था। आइए बक्सर वन। यह सब चरित कहा हम गा